नाज़रीन, आखिर में ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं ईद से मुतालिक, और जो मौजूदा सूरत हाल है अगर उसको रिलेट किया जाए तो ईद की आमद है, खुशियों, मुस्कुराहटों और अपनों से मिलने का मौसम है। मगर इस बार फ़िज़ा में वो चहल पहल, वो रोशनी, वो दिलकशी नज़र नहीं आ रही जो इस त्यौहार की पहचान हुआ करती थी। बाज़ार सजे तो हुए हैं मगर ख़रीदारों की आंखों में चमक की जगह तशवीश ने ले ली है। बारिश की बूंदों के साथ ही महंगाई का तूफ़ान भी इस शिद्दत से बरसा है कि खुशियों की हर उम्मीद भीगती भीगती महसूस होती है। रमज़ान का इख्तिताम तक हुकूमत कीमतों को लगाम देने में बिल्कुल नाकाम नजर आई है और इस बढ़ती महंगाई का जवाब मशरिक़ वस्ता की जंग को करार दिया गया है। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का असर दुनिया भर में देखा गया, मगर अफसोस कि इसका सबसे भारी बोझ पाकिस्तान के अवाम के कांधों पर लाद दिया गया। यूँ महसूस होता है जैसे महंगाई के मिसाइल अपने ही लोगों पर बरसा दिए गए हों। कराची की सड़कों पर मौजूद डिलीवरी राइडर्स अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो पहले से ज़्यादा तवील घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनकी कमाई बहुत कम हो गई है। अब ऐसे में उनके पास नए कपड़ों और ईद की खुशियों के लिए बहुत थोड़ी रकम बचती है। आवाम की आमदनी जूं की तूं खड़ी है, मगर अखराजात ने कई गुना बढ़कर ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। पेट्रोल की कीमत है जो कि बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्ट के किराए फ़ौरन आसमान से बातें करने लगे हैं। कहीं पर 20 तो कहीं पर 30% तक इजाफा लिया जा रहा है और कहीं पर तो ईदी के नाम पर 200 से 500 रुपये तक इजाफी वसूली हो रही है, जैसे मुसाफिरों की मजबूरी को मुनाफे का जरिया बना लिया गया हो। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फल, सब्जियां, गोश्त, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता नज़र आ रहा है। बाज़ारों में मुनाफाखोरी का राज है और सरकारी नरखनामे महज कागज़ी कार्रवाई बनकर रह गए हैं। जो आवाम ईद की खुशियों की तैयारी करना चाहती थी वो आज बेबसी और परेशानी के गर्दाब में फंसी दिखाई दे रही है। एक जानिब कीमतों की फहरिस्त है और दूसरी जानिब खाली जेब, और दोनों के दरमियान कोई तवाज़ुन भी नज़र नहीं आता। ईद जैसे मुक़द्दस और खुशियों भरे मौके पर रिलीफ का ना मिलना सवालात को जन्म दे रहा है। ये त्यौहार जो खुशियों की अलामत अब मुश्किलात और महरूमियों की दास्तान बनता जा रहा है। अब असल सवाल ये है कि अगर आने वाले दिनों में आलमी सतह पर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो क्या पाकिस्तान में भी उसी तनासुब से आवाम को रिलीफ मिलेगा, या फिर ये बोझ हमेशा की तरह यकतरफा ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।